नमस्कार, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं द बिहार फर्स्ट। दोस्तों, जिस स्तर से जो बिहार में चुनाव संपन्न हुआ, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह छोड़कर गया। दोस्तों, आपको बताते चले कि जो एनडीए गठबंधन थी वो अपनी बहुमत से, पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बना रही है। वही दूसरी तरफ बात करेंगे कि दोस्तों जो आरजेडी का वोट प्रतिशत लेकर तमाम जो उनकी जो सीटें थी, जो विधायक थे, वो घटकर अब तक 25 पर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा बुरा दौर लेकर है जो 2025 का विधानसभा का आम चुनाव था वो लेकर आया। लेकिन दोस्तों, बात करने की कोशिश करेंगे जो बहुजन समाज पार्टी थी, क्या उसके लिए कुछ बदला है, क्या कुछ उसके लिए कुछ खास है, और वो कौन सी सीटें हैं जिस पर बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 15 सीटें वो आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे बेहतर प्रदर्शन की है। और उस बेहतर प्रदर्शन से भविष्य में बहुजन समाज पार्टी बिहार में अपना पैठ बनाने को लेकर वो अपनी मिशन में लग जाएगी। और इस तरह से आंकड़ा जो है आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो 15 सीटें जहां पर बहुजन समाज पार्टी काफ़ी दमदार तरीके से लड़ी, जो लगभग 10,000 से ऊपर जो वोट हैं, सिर्फ वही बताने की कोशिश करूंगा कि वो 15 सीटें जहां 10,000 प्लस वोटें हैं, जिससे बहुत सारे ऐसे गठबंधन के प्रत्याशी हैं वहां से हारे हुए हैं। लेकिन बात करेंगे दूसरे से नहीं, बात करेंगे बीएसपी को लेकर कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी काफी फाइट में रही। दोस्तों, आपको बताते चलूं कि अगला पहले भी 2020 में जो चुनाव हुआ था वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी से जमा का चुनाव जीते थे। इसके बाद में उन्होंने पल्ला बदलकर जेडीयू में शामिल हो गए थे और वहां पर मंत्री बन गए थे। इस बार भी चुनाव हुआ, वहां से वही जीते जेडीयू के माध्यम से, और वहां पर बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर रही। लेकिन दोस्तों, काफी वहां वोट लाकर, यानी 60,000 प्लस वोट लाकर वहां थर्ड स्थान पर रही। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने सेकंड स्थान भी ग्रहण की है। बात करने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि बहुजन समाज पार्टी वर्तमान में एक सीटें जीती है, वो सीटें रामगढ़ में है। रामगढ़ में दोस्तों 72,000 कुछ वोट लाकर जो बहुजन समाज पार्टी ने इतिहास रचा है वो कहीं ना कहीं बहुत काबिले बड़ी तारीफ है। और वो जो कहा जाता है जीत छीन कर ली है वहां पर, और कहीं ना कहीं उनके तमाम जो लोग हैं उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गया है। दोस्तों, वहां से पिंटू यादव जी है, उनका मानना है कि वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वो भी जा सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अब बात करेंगे दोस्तों आंकड़ा पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रामगढ़ की बात करने वाले हैं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने 72,689 वोट लाकर वहां पर जीत दर्ज की है पिंटू यादव के रूप में। वहीं दूसरी स्थान पर दूसरा नंबर पे है करहगर में दोस्तों आपको बताते चलूं कि बहुजन समाज पार्टी 56,809 वोट लाकर सेकंड स्थान पर रही। और इसके बाद में दोस्तों कई जगह पर वो थर्ड स्थान पर रही, जहां पर चैनपुर विधानसभा है 51,200 वहां वोट लाकर थर्ड स्थान पर रही। वही भभुआ में 39,711 जो है कि लाकर वहां पर तीसरे नंबर पर रही, जहां पर विकास कुमार पटेल जी लड़े थे। वही चैनपुर में धीरज कुमार सिंह लड़े थे। वहीं जो मोहनिया विधानसभा है वहां पर भी तीसरे स्थान पर रही 32,263 वोट लाकर, जहां ओम प्रकाश दीवाना जो सिंगर हैं वो चुनाव लड़े थे। वही बक्सर में अभिमन्यु कुशवाहा थे और 29,118 वोट लाकर वो भी तीसरे स्थान पर रहे। दूसरी है सुगौली में भी 25,036 वोट आया, वहां भी तीसरे नंबर पर रही। राजपुर में 20,498 वोट लाया, वहां पर भी तीसरे स्थान पर रही, जहां लालजी राम चुनाव मैदान में थे राजपुर विधानसभा में। दोस्तों, आपको बताते चलूं कि जो औरंगाबाद सीट है वहां पर 19,776 वोट आता है, वहां पर थर्ड रैंक होता है और वहां पर मिश्रा जी खड़े होते हैं। और उनका एक ही का नाम है कि जहां से बहुजन समाज पार्टी का बेहतर रिजल्ट आया है, ज्यादा वोट आया है, वहां पर मैं गोद लूंगा उस गांव को। अब क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन गोद लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में शिवहर जो है वहां 16,469 वोट लाई, वहां पर भी तीसरे स्थान पर रही। वजीरगंज है वहां पर भी 14,303 वोट लाई, वहां पर भी तीसरे स्थान पर रही। बरौली जो है वहां पर भी 13,397 वोट लाकर तीसरे स्थान हासिल किए। वही डुमरांव जो विधानसभा है 11,127 वोट लाकर वहां पर भी तीसरे रही। सासाराम जो सीटें हैं दोस्तों वहां पर भी 10,000
लगभग वोट लाकर वहां भी बहुजन समाज पार्टी तीसरे पायदान पर रही। वही गरुआ विधानसभा है जहां पर 8,242 नंबर लाकर बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर आई। और कहीं ना कहीं और ऐसी सारी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी रही, वहां पर तीसरे नंबर पर उनका स्थान रहा। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी का कहा जा सकता है कि जो उनका कद है वो लगातार बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा जता पा रहे हैं, सब लोग एक साथ लड़ रहे हैं। वही बहुजन समाज पार्टी सिर्फ अकेले लड़ी और लगभग बिहार में 8 लाख वोट लाकर उन्होंने अपना इतिहास रच दिया। बाकी दोस्तों आप किस तरह देखते हैं भविष्य में क्या होने वाला है, 2030 का जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है उस पर क्या प्रभाव डालता है वोट प्रतिशत? प्लीज आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि क्या भविष्य में हो सकता है। तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमो बुद्धाय, जय भीम।